जय हिंद भाई। और ज्योग्राफी के बूस्टर डोज फर्स्ट के अंदर आपका स्वागत है। और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं आरएसएम एसएसबी लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो ज्योग्राफी का सिलेबस दे रखा है राजस्थान भूगोल का। ठीक है, ये राजस्थान ज्योग्राफी है। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस दे रखा है उसके जो टॉप 25 क्वेश्चन हम बूस्टर सीरीज में करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के साथ इसको पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून किस किस शाखा से प्रवेश करता है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कौन कौन सी शाखा से प्रवेश करता है। तो दो प्रकार की शाखाएं राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, एक तो अरब सागरीय शाखा, ठीक है, जो कि पश्चिम के अंदर से प्रवेश करती है, और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, जो कि पूर्व के अंदर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। तो राजस्थान का जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो कौन से जिले को कहा जाता है, तो वो बांसवाड़ा को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिण के अंदर है। नेक्स्ट है, अरब सागरीय शाखा से लगभग 10% वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं। जो अरब सागरीय शाखा है, जो पश्चिमी शाखा है राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है, उससे लगभग 10% वर्षा वाले जिन जिलों में 10% वर्षा होती है वो जिले कौन कौन से हैं। तो वो मुख्यतः 4 जिले हैं। कौन कौन से, पहला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। सिरोही के अंदर जो माउंट आबू है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं जहाँ अरब सागरीय शाखा से लगभग 10% वर्षा होती है, तो वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव, राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव और सक्रियता किस जिले में रहता है। तो राजस्थान के अंदर जो मानसून है उसका सर्वाधिक ठहराव और सक्रियता किस जिले में रहता है, तो वो सिरोही माउंट आबू के अंदर रहता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरब सागरीय शाखा मानसून की दिशा क्या होती है। जो राजस्थान में अरब सागरीय शाखा है, ठीक है, मानसून की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब दिशा क्या होती है, तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। मतलब दक्षिण पश्चिम से, मतलब राजस्थान के इस तरफ से प्रवेश करती है ये, और ये ऐसे जाते हुए ऐसे उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा की सक्रियता और ठहराव किस जिले में रहता है। ठीक है, यहाँ जिला लिखना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी की शाखा की सक्रियता और ठहराव किस जिले में रहता है। जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उसकी सक्रियता तो झालावाड़ में रहती है। ठीक है, जो सर्वाधिक सक्रियता है वो तो झालावाड़ में रहती है, लेकिन जो सर्वाधिक ठहराव है वो बांसवाड़ा में रहता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। और उसका आधार क्या है 5 भागों में विभाजित करने का, तो सबसे पहला आधार है वर्षा, दूसरा है तापमान और तीसरा है आर्द्रता। ठीक है, तो ये 3 आधार आप याद रखेंगे। भारतीय मौसम विभाग के आधार पर के द्वारा राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेनहेगन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। जो कोपेनहेगन है उनके अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो वो 4 भागों में किया गया है। ठीक है, और आधार क्या है, तो वनस्पति को आधार बनाया है कोपेनहेगन ने। भारतीय मौसम विभाग ने किसको आधार बनाया, वर्षा, तापमान और आर्द्रता को, और 5 भागों में विभाजित किया है। और कोपेनहेगन ने वनस्पति को आधार मानकर 4 भागों में राजस्थान के जलवायु को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो कोपेनहेगन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश CWG है, और CWG का प्रतिनिधित्व कौन सा नगर करता है, कौन सा जिला करता है, वो है टोंक। ठीक है, कोपेनहेगन ने जैसे BSHW, ठीक है, तो ये ऐसे 4 भागों में डिवाइड किया है पूरे राजस्थान को। ठीक है, जिसमें सबसे जो बड़ा जलवायु प्रदेश है वो CWG है, और प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है, तो वो टोंक है। ठीक है, और सबसे छोटा AW है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्णतः जैविक खेती वाला जिला घोषित हो चुका है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो पूर्णतः जैविक खेती वाला जिला घोषित हो चुका है, तो वो है डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर।
जावर उदयपुर और राजपूत दरीपा राजसमंद की धातु की प्रमुख खाने हैं। तो जो जावर उदयपुर के अंदर है और जो राजपूत दरीपा है राजसमंद के अंदर, वो किस धातु की प्रमुख खान है? तो वो है चांदी की। किसकी है? चांदी की। मैंगनीज की छोटी और बड़ी सार खाने किस जिले में है? जो मैंगनीज है उसकी छोटी और बड़ी सार जो खान है वो किस जिले के अंदर है? तो वो उदयपुर जिले के अंदर है, जो राजस्थान के दक्षिण के अंदर है। और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक कोयला भंडारण की खान पलाना किस जिले के अंदर है? राजस्थान में सर्वाधिक कोयला भंडारण ना कि खनन की, भंडारण की खान पलाना किस जिले के अंदर है? तो वो है बीकानेर। तो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा पलाना बीकानेर, पलाना बीकानेर। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोयले का जो भंडारण खान है पलाना वो किस जिले के अंदर है? तो बीकानेर में है। ठीक है, और जो पलाना है वो किस खनिज के लिए फेमस है? तो वो कोयले के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन खान कहाँ है? तो जो सर्वाधिक उत्पादित कोयला खान है वो कपूरडी बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर? कपूरडी बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में केएन एनर्जी द्वारा संचालित तेल के कुएं हैं। तो राजस्थान के अंदर जो केएन एनर्जी है, कौन सी केएन एनर्जी है, उसके द्वारा संचालित जो तेल के कुएं हैं उनके नाम क्या है? तो आप इससे याद रख सकते हैं MBA। ठीक है, तो केएन एनर्जी आ जाए तो उसके द्वारा जो संचालित तेल के कुएं हैं वो है MBA, मतलब मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना पचपदरा बाड़मेर के अंदर की गई। कहाँ पर? पचपदरा बाड़मेर। राजस्थान में तांबड़ा जो लाल रंग का होता है किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। के उत्पादन के मुख्य जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में जो तांबड़ा है जो लाल कलर का होता है, और वो लाल कलर किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब जो तांबड़ा के उत्पादक मुख्य जिले हैं वो कौन से हैं? एक तो टोंक है और दूसरा अजमेर है। तो ये दो जिले हैं जहाँ पे तांबड़ा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पन्ना। पन्ना का अन्य नाम क्या होता है? हरी अग्नि। पन्ना का अन्य नाम है हरी अग्नि। और हरा रंग इसके किसके कारण होता है? तो आयरन सल्फाइड के कारण पन्ना का हरा रंग होता है। ये राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में राजसमंद से अजमेर के मध्य पाया जाता है। ठीक है, जिसको पन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन हो गए। पन्ना का अन्य नाम हरी अग्नि। ठीक है, हरा रंग किसके कारण होता है? तो आयरन सल्फाइड के कारण होता है। ठीक है, और पन्ना या पन्ना बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो राजसमंद से अजमेर के मध्य है। राजस्थान में हीरा यानी कि डायमंड कहाँ से निकलता है? तो राजस्थान में जो डायमंड है वो चित्तौड़गढ़ के केसरपुरा से निकलता है। फायर कले और चाइना कले मुख्यतः कहाँ मिलती है? फायर कले और चाइना कले मुख्यतः बीकानेर जिले के अंदर मिलती है। राजस्थान में अब तक कितनी खनिज नीतियां घोषित हो चुकी हैं? तो राजस्थान में अब तक 3 खनिज नीतियां घोषित हो चुकी हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी और कब कब? तो 1978 में पहली, 1991 में दूसरी और 2015 में तीसरी खनिज नीति घोषित हो चुकी है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं? तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज हैं। इसी के कारण राजस्थान को पूरे भारत के अंदर खनिजों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो वो राजस्थान को कहा जाता है, जहाँ पर 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में कितने खनिजों का व्यावसायिक उत्खनन होता है? मतलब 81 प्रकार के खनिज तो पाए जाते हैं, बाकी व्यावसायिक उत्खनन कितने का होता है? तो वो 57 का होता है। कितने का? 57 का, जो इस बार के बजट के अंदर भी बताया गया है। खनिज भंडारण में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? खनिज भंडारण में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान आता है। कौन सा? सेकंड स्थान आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अप्रधान और गौण एवं लघु खनिजों में कौन सा स्थान रखता है? जो राजस्थान है वो देश के अंदर अप्रधान और गौण एवं लघु खनिजों में कौन सा स्थान रखता है? तो वो प्रथम स्थान रखता है, यानी कि फर्स्ट रैंक रखता है। किसमें? अप्रधान और गौण एवं लघु खनिजों में। तो आज का अंतिम क्वेश्चन और बूस्टर डोज फर्स्ट ज्योग्राफी के अंदर जो 25 क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को। तो अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। लोह धात्विक खनिजों के संदर्भ में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो लोह धात्विक
जो लोह धात्विक खनिज हैं उसके संदर्भ में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो वो है 4th, यानी कि चौथा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, लोह धात्विक खनिजों के संदर्भ में। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।